जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के घर चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज इतने बड़ा रब जो धरती पे आए हमें ब्लेस करने, और संगत जी वो गुरु महाराज परमात्मा जब वो नीचे आए तो उन्होंने इतनी सारी तकलीफें अपने ऊपर ली। संगत जी, वो हमारी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। हमारे मन में कोई इच्छा आ जाए और गुरु महाराज, हम बोले भी ना, बिकॉज बिन बोले सब कुछ जानता, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। संगत जी, कई बार ऐसा मन में सोचो भी किसी चीज के बारे में और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज उसको याद रखते हैं और वो चीज पूरी होती है और उसमें अपना उपस्थिति भी दिखाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि अगर रब सो जाए तो इस संसार में प्रलय ना आ जाए। संगत जी, जब एक गुरु महाराज को, एक परमात्मा को इतना कुछ देखना होता है और उसके देखते देखते भी हर संगत की छोटी से छोटी इच्छा को अगर वो देखते हैं, तो संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा परमात्मा मिला। संगत जी, 2 लाइनें गुरु जी के लिए बोलना चाहूंगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चिया नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चिया ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें था कि अगर एक सत्संग हमारे पास बार बार आता है तो कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि हमने ये सत्संग सुना हुआ है और हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन संगत जी, अगर डॉक्टर हमें कोई दवाई देता है और हम उस दवाई को बिना नागे लेते हैं, सारे काम छोड़ के मेक श्योर करते हैं कि हमें दवाई लेनी ही है, और हम बच्चों को भी ऐसा ही करते हैं, चाहे और कुछ ना दें, लेकिन और कुछ ना कराएं, लेकिन दवाई ज़रूर देंगे क्योंकि हमें पता है वो उनकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। और वैसे ही गुरु महाराज को भी पता है कि हमें क्या ठीक करेगा, कौन सा सत्संग। संगत जी, एक अंकल का सत्संग सुना था, उन्होंने बोला था कि एक अंकल ने 200 सत्संग सुने किसी और संगत के, उनका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा था संगत जी, और वो 200 सत्संग सुनने के बाद वो केस उनके फेवर में चला गया और उनको प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो गए। तो ये गुरु महाराज को पता है कि हमें मेडिसिन कितनी चाहिए, कितनी बार चाहिए, ये सब वो जानते हैं। और संगत जी, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बिकॉज मैं ऐसा करती थी कभी कभी कि ये सत्संग तो सुना हुआ है, ये दोबारा नहीं सुनना, लेकिन पता नहीं दोबारा कौन सी ब्लेसिंग गुरु महाराज देना चाहते हैं। ये तो वो रब जानता, कि उनको पता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे में किस चीज़ की कमी है और हमारे साथ क्या होने वाला है। ये तो गुरु महाराज को पता, हमें तो कुछ नहीं पता संगत जी। इसलिए हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये भी सिखाया कि सत्संग जो हम सुनते हैं, क्या वो हर कोई सुन सकता है? नहीं। सत्संग जिसको सुनवाना होता है वही सुनता है, उसी को ही गुरु महाराज सुनवाते हैं। क्या हर कोई गुरु महाराज को देख सकता है? नहीं। जिसको गुरु महाराज दिखाना चाहते हैं उसको तब हम देख सकते हैं। क्या गुरु महाराज के बारे में कोई बोल सकता है? नहीं। जब गुरु महाराज चाहते हैं जिससे बुलवाना, वो बोल सकता है। संगत जी, हम सोचते हैं कि हमने सेवा की या हमने ये किया, हम तो कुछ है ही नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि गुरु महाराज है या गुरु महाराज का मंदिर है, या ये एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है जहाँ पे ये सब होता है कि लोग इतने सारे कल्याण होते हैं। लेकिन जब वो टाइम आया, जब गुरु महाराज ने चाहा, तो हमें ये चीज़ के बारे में पता चला। हमें चला कि ऐसे गुरु भी हैं जो शिव रूप हैं और वो इस धरती पे आए, और हम चाहे वहीं रहते हो लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था कि गुरु महाराज हैं, बिकॉज वो भगवान है। वो चाहे तो हमें अपने आप को दिखाएं, चाहे तो अपने आप को छिपा लें। संगत जी, इसलिए जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम कुछ नहीं करते वो करवाते हैं, जो उन्होंने करवाना है वो करवा लेंगे, और जो बुलवाना है वो बुलवा लेंगे। जिस सत्संग में किसको बुलाना है वो बुला लेंगे। बड़े मंदिर हमें कब बुलाना है वो बुला लेंगे। हमें क्या सुनवाना है वो सुनवा लेंगे। इसलिए हमें अपना दिमाग ना लगा के जो गुरु महाराज करवाते हैं वो करना चाहिए। संगत जी, एक सत्संग
गुरु महाराज ने उस सत्संग में बुलवाया। उसमें एक आंटी सत्संग सुना रही थी रिलेटेड टू हर स्टमक एक। उस टाइम मुझे गुरु एक संगत ने बताया कि घर गई उनको भी स्टमक एक हुआ। मेरी सिस्टर को भी हुआ जब मैं सुना रही थी, मेरे ब्रदर इन लॉ को भी हुआ और मेरे को भी हुआ। संगत जी वो पता नहीं कौन-सा कष्ट गुरु महाराज ने काटा और पता नहीं हज़ारों कष्टों से गुरु महाराज हमें बचाते हैं। संगत जी एक बार हम लोग ड्राइव करके आ रहे थे और जैसे ही हम टर्न ले रहे थे वहाँ सामने से इतनी तेज़ स्पीड पे गाड़ी आ रही थी। गुरु महाराज ने हमें वहीं पे रोक दिया, बीच में ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, और वो गाड़ी बिना रुके, रेड लाइट थी उनकी, वो नहीं रुकी और वो चली गई। घर आने के बाद मुझे मैसेज आया, तेरी बहुत बड़ी दुर्घटना से तुझे मैंने बचा लिया। संगत जी ये हैं हमारे गुरु महाराज। जो सृष्टि में जो चल रहा है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो किस्मत बदल सकते हैं, जो हमारी लकीरें बदल सकते हैं, माथे की लकीरें, हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, वो हैं हमारे गुरु महाराज, क्योंकि वो साक्षात महाशिव हैं। उनको कोटि-कोटि प्रणाम। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।